Hi, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. आज हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लूज़ वेट विदाउट काउंटिंग कैलोरीज, जहाँ आपको ये ध्यान नहीं देने की ज़रूरत कि कितना फ़ैट खा रही हो, कितना कार्ब्स खा रही हो, कितना प्रोटीन खा रही हो। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। तो हम विदाउट स्ट्रेस कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं बाय मेकिंग सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़ा सा कॉन्शियसली खाना खा के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि आपको स्मॉलर मील्स लेने हैं। क्योंकि इस तरीके से हम अपनी कैलोरीज तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं थ्रू आउट द डे। आप इवनली कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे मील्स जो हैं अपने पूरे दिन के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि बीच में आपने लस्सी ले ली, जैसे अपना ब्रेकफास्ट के बाद आप लस्सी ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, नट्स एंड सीड्स ले सकते हो। सिमिलरली जब आप लंच करते हो तो लंच के बाद भी आप किसी ना किसी तरीके का स्नैक जो है इंक्लूड कर सकते हो। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंसुलिन राइज करता है और फिर रैपिडली ड्रॉप करता है अगर काफ़ी लंबा गैप रहता है, जिसकी वजह से आप फ्रीक्वेंटली भूखे रहते हो। लेकिन जब आप छोटे छोटे मील्स लेते हो तो आपका इंसुलिन जब राइज करता है तो एक स्टेबल ग्राफ पे रहता है, या मैं कहती हूँ स्टेबल उस पर स्टेबल आपकी बॉडी में रहता है इंसुलिन, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली भूख नहीं लगती और आप अपनी कैलोरीज जो है बिना काउंट करे कम कर सकते हो और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकंड हमारा पॉइंट आता है शुगर्स। सो यूजुअली हम लोगों की आदत होती है, स्पेसिफिकली एज अ इंडियन, और मुझे खुद को बहुत क्रेविंग रहती है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा होना ही चाहिए। सो मे बी हम कोशिश करते हैं कि गुड़ खा लिया, या हम लोगों ने कोई मिठाई खा ली, या किसी ना किसी तरीके का लड्डू खा लिया जो कि घर पे बना होता है। लेकिन मैं इन दैट केस ये आपको सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि हमने ऑब्वियसली अपनी कैलोरीज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है और हम एक वेट लॉस हमारा टारगेट है, तो इन दैट केस आप शुगर जो है या तो आप प्री मील ले सकते हो या खाना खाने के 30 to 40 मिनट्स के बाद ले सकते हो, ठीक है। या सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जो आपके मिड मील्स होते हैं, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम हो गया या लंच या डिनर के बीच का टाइम हो गया, वहाँ पे एज अ स्नैक ले सकते हो, जिससे आपकी ऑब्वियसली आप अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हो कि हमने शुगर भी खा ली, हमें सेटिस्फैक्शन भी हो गई और हमारा वेट भी इससे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा हमने जो बहुत कोशिश करनी है, और ये इट इज़ नॉट अबाउट वेट लॉस, इट इज़ अबाउट हेल्दी ईटिंग, कि हमने जितने भी आर्टिफिशियल शुगर है, जैसे कि हमारे जूसेस हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, या पैकेज्ड आइटम हो गया, बिस्किट्स, या किसी भी तरीके का योगर्ट हो गया जो हमें आर्टिफिशियली स्वीटन योगर्ट मिलता है, फ्लेवर्ड योगर्ट हम जिसे कहते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। तो एक तो हो गया नॉर्मल शुगर इन टर्म्स ऑफ जो गुड़ हो गया, आपके लड्डू हो गई वो, और एक आर्टिफिशियल शुगर होती है जो हमारे पैकेज्ड आइटम्स में होती है, वो आपने डेफिनेटली कट डाउन करने हैं, उसका तो इंटेक आपका होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो जैसे नॉर्मल शुगर जो हम घर पे खाना पसंद करते हैं, जो कि गुड़ हो गया, जो मैं जनरली भी सजेस्ट करती हूँ, गुड़ हो गया, डेट्स हो गया, घर के बने लड्डू हो गए, ये आपने मिड मील में ही लेने की कोशिश करनी है, बिल्कुल खाना खाने के बाद ना लें। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि हमने पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, कि मतलब ऑब्वियसली हमने अपना, एक तो हो गया हमने अपनी मील डिवाइड कर ली कि हम हर थोड़ी देर में खा रहे हैं, तो हमने अपनी कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट कर ली थ्रू आउट द डे। एक होता है जब हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो हम कितना खाना हमें खाना चाहिए। सो हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी क्वांटिटी में मुझे खाना खाना है। सो सबसे बेस्ट उसके लिए वे होता है कि या तो आप स्मॉलर प्लेट लो या आप कंपार्टमेंट प्लेट लो, जिसमें आपको रोटी, सब्जी, दाल और एक जो हमारा एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप राइस या चपाती ले सकते हो। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि राइस और चपाती को कभी भी इकट्ठा कंबाइन नहीं करना है, उसको इकट्ठे नहीं लेना है, या तो आप राइस लो या चपाती लो। और एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, वो ये कि जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो तसल्ली से खाओ, मतलब अपने खाने को चबाओ, एटलीस्ट आधा घंटा अपने टाइम निकालो। ऑब्वियसली हमारी लाइफ इतनी बिजी है, लेकिन अगर आप अपने मेन मील्स में, स्पेसिफिकली लंच में, डिनर में, अगर आप 20 से 30 मिनट्स निकाल लेते हो या आधा घंटा निकाल लेते हो अपने रूटीन से, तो एटलीस्ट आप तसल्ली से खाओगे, खाना चबा के खाओगे, एक्स्ट्रा नहीं खाओगे। और एक और इसमें फैक्ट आता है कि हमारे ब्रेन को आफ्टर 20 मिनट्स ही सिग्नल मिलता है कि आपने खाना खाया है,
आपको सटाइटी की फीलिंग जो है वो आफ्टर 20 मिनट्स ही आती है। सो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 30 मिनट्स अपने डेली रूटीन से निकालें और जो अपना मेन मील है एटलीस्ट उसको जितना अच्छे से चबा कर माइंडफुली खाओगे उतना बेटर है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है कि कंपलसरी इवनिंग स्नैक, मतलब आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप कोई किसी ना किसी फॉर्म में अपना स्नैक लें, क्योंकि जब हम लंच और डिनर का जो गैप होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और ऑब्वियसली आप 4-5 घंटे से सुबह से आपकी बॉडी भी थक जाती है, माइंड भी थक जाती है, तो इस टाइम पे आपको भूख भी लगती है और अगर आप नहीं खाते हो तो आप डेफिनेटली डिनर में ज़्यादा खाते हो। और ऑब्वियसली हमारी इतनी फास्ट पेस लाइफ है कि अगर मैं बोलूँ कि आप 6:30 बजे डिनर कर लो या 7 बजे डिनर कर लो या थोड़ा अर्ली कर लो डिनर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारा डिनर भी लेट हो रहा है और हम वहाँ पे ज़्यादा भी खा रहे हैं, फिर हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब रीज़न होते हैं आपके वेट गेन करने के। अगर आप एक हमारे इंडियन कोई स्नैक ले लेते हो अपने मिड मील में, मतलब 4, 4:30, 5, तो आपका एक तो कैलोरी कंट्रोल होता ही है, साथ में आप डिनर में कम खाते हो। सो किस तरीके के स्नैकिंग ऑप्शन आप ले सकते हो, यहाँ पे आप मखाना चाट, इस मौसम में स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा आता है, स्वीट पोटैटो हो गया, किसी फॉर्म में सैलेड हो गया, मे बी चना सैलेड, बॉइल्ड एग्स, इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, कोकोनट स्लाइसेस, टेम्पर्ड चिवड़ा जो हमारी एक नमकीन बनती है, लेकिन ये सब होममेड होना चाहिए, आपका घर का बना हुआ ही होना चाहिए, कोई पैकेज आइटम ना इंक्लूड करें, मतलब किसी तरीके की नमकीन, बिस्किट्स, ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा आप रोस्टेड चना कर सकते हो, ढोकला कर सकते हो, या सौते इडली में भी अगर आपको पसंद है और आपको भूख लगती है तो इस तरीके की चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब हम अपने मील को एज अ होल देखें तो उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना हमारा वेजिटेबल का आपका सोर्स होना चाहिए, कितना फ़ैट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इजी रहता है कि आप अपना हैंड का इस्तेमाल करें। हैंड का मतलब ये एक सिंपल सा रफ़ आइडिया है कि जितना आपका पाम का साइज़ है उतना आप प्रोटीन इंक्लूड करो, जितनी आपकी फिस्ट है उतना कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करो और जितना आपका थंब का साइज़ है उतना फ़ैट इंक्लूड करो। ठीक है, अगर हम बात करें वेजीज़ की तो ऑब्वियसली आपने एटलीस्ट 4 to 5 कप्स ऑफ वेजीज़ जो है थ्रू आउट द डे लेनी है। तो मतलब आपकी हाफ प्लेट जो है वो एटलीस्ट आपके वेजीज़ से फिल होनी चाहिए। सो वो किसी भी तरीके की सब्ज़ी के फॉर्म में हो सकता है, सैलड के फॉर्म में हो सकता है, या आप अगर आपने स्टफ्ड रोटी खानी है तो उस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है कि जितना आप उसे रॉ फॉर्म में लोगे या आप उसे सब्ज़ी के फॉर्म में, जैसे कि हमारी इंडियन कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, सो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। सो अब इसमें हम आते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया, अगर एज अ विमेन अगर हम इस क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एक पाम का साइज़, एक फिस्ट का साइज़ और एक थंब के साइज़ के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट इंक्लूड करना है। लेकिन अगर हम मेन के लिए बात करें तो आपने इसको डबल कर देना है, मतलब डबल योर पाम आपका प्रोटीन होना चाहिए, मतलब 2 साइज़ का, और 2 फिस्ट के अकॉर्डिंग आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और फैट की क्वांटिटी मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसे अपने थंब के अकॉर्डिंग ही रखें। और जो हमने बहुत ध्यान रखना है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में, इवन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, और मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है कि जितना आप इसको डाइट प्लान को एज अ डाइट ना लेके इसको जितना आप अपना लाइफस्टाइल चेंज बनाओगे, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो और 6 से 12 महीने बाद भी कर सकते हो और वो आपका रूटीन बन जाए, ऐसी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में और अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। सो हमें ये 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, एक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्लीप। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम हर वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं और आपको पता है कि किसी भी हेल्दी रूटीन या वेट लॉस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो ये थी हमारी 5 प्रैक्टिकल टिप्स। आई होप आप ये इजीली इंक्लूड कर पाओगे और आपका जो वेट लॉस का टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।